मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव चिन्दें निर्मलीरा आयिचें अयिपया सन्ता सायरमिव गम्भीरा सिद्धा सिद्धिममदी सन्तु नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायाणं नमो वे सब्बसाहूनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेविक जराश्री महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज जी की मनुष्य हम सभी भगवान महावीर स्वामी के पावन शासन काल में विराजते हैं। आज एक महान सेवा का अवसर हम सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अनेक दानों में औषध दान को जैन दर्शन में प्रमुखता से कहा गया है। औषध दान करने से हमें संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। आपकी भाषा में वैयावृत्ति कहते हैं ना हम लोग, तो यह एक वैयावृत्ति का ही अपूर्व अवसर है। यहाँ कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वेद जी, कि शरीर जो है वह धर्म साधने का एक प्रमुख साधन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। और यदि मन स्वस्थ नहीं है, तन स्वस्थ नहीं है, तो हमारा कोई भी कार्य सफलता को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आचार्य भगवत मागनंदी स्वामी ने ध्यान सूत्रादि ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा है कि ध्यान के लिए पहले शरीर का और चित्त का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसके बिना ध्यान नहीं लग सकता। जिसका चित्त पवित्र है वही चारित्र की पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। और चित्त की पवित्रता कब होगी? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यह शरीर को जैन दर्शन 9 कर्म कहता है। यह शरीर क्या है? 9 कर्म है। तो 9 कर्म जो है वह भाव कर्मों पर प्रभाव डालता है, और भाव कर्म जो है वह 9 कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। हमारे अंतरंग में वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन हमें एक संतुलित जीवन प्रदान करता है। और इन्हीं का अगर वैषम्य हो जाए, विषमता आ जाए, वात बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए, तो क्या होगा? वात बढ़ने से मान तीव्र होता है, पित्त बढ़ने से क्रोध तीव्र होता है, और कफ बढ़ने से बुद्धि में मंदता आती है। तो यह शरीर धर्म को साधने का एक प्रमुख उपाय है। हम सभी कहा जाता है कि डॉक्टर को आपकी लोक व्यवहार की भाषा में क्या कहे जाते हैं कि डॉक्टर जो है वह ईश्वर का सहोदर है। तो इसी तरह हम प्राणी मात्र के प्रति वैयावृत्ति के भाव रखें।
इंसानों के प्रति ही नहीं, सड़क पर अगर आप जा रहे हैं, कोई पशु या कोई पक्षी भी आपको तड़पता हुआ दिखे तो सैकड़ों काम छोड़ देना, यहाँ तक कि मंदिर जाना भी छोड़ देना, लेकिन पहले उस जीव की रक्षा कर। अहिंसा परमो धर्म कहा है, और जो भावों की विशुद्धि है वह सबसे बड़ा धर्म है। वह कैसे प्राप्त होती है? धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध जो हमारे भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, वही विशुद्धि, वही दया धर्म सबसे बड़ा धर्म कहा है। तो हम सभी इस दया धर्म को पालते हुए प्राणी मात्र के उपकार की भावना रखें। हमारा उपकार नियम से होगा। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की चरणं सदा वन्दे विजितमदनिकेतं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगं संयमा सत्यचित्तं सुने निपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जनन मरण भीतं सद्गुरु नौमि नित्यं जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यं जनन मरण भीतं मम गुरु नौमि नित्यं। जबले अंतरंग परम सिद्ध भगवान की वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की जिनवाणी माता की भवबंधुओं, आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्व के प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। इस विद्यालय के प्रांगण में सुरेश भैया एक नया कार्य हो रहा है। क्या? इस विद्यालय के प्रांगण में एक नया कार्य हो रहा है। विद्यालय से सबको शिक्षा दी जाती है। अभी तक शिक्षा बालकों को दी जाती थी, लेकिन आज पूरे भारत को ये शिक्षा दी जा रही है कि जैन दर्शन केवल व्यक्ति की ही नहीं, उसके मानसिक की नहीं,
उसके शारीरिक स्वास्थ्य की भी कामना करता है, उसके लिए शिविर का आयोजन है। यहाँ से एक संदेश सभी को प्राप्त होने वाला है। निस्वार्थ भावना से यहाँ पर उपस्थित होने वाले सारे डॉक्टर्स जो जैन संप्रदाय से संबंधित रखते हैं, वे अपनी सेवा देंगे। इस समय जब लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स लोग केवल क्या करते हैं, पैसा खींचने का काम करते हैं या व्यापार करते हैं, वहां पर ये शिविर इस बात का प्रतीक है कि अभी भी धर्म का लोप नहीं हुआ है। अभी भी अंतरंग से धार्मिक भावनाओं का ह्रास नहीं हुआ है। किसी न किसी रूप से सभी लोगों के हित में, लोगों के कल्याण की भावना रखते हैं। बहुत सुंदर बात। लोग सोच सकते हैं कि जैनी इस तरह के विचार रखते हैं या ये सेवा के कार्य करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। और ज्यादातर साधुओं की बात यदि आती है तो लोग ये विचार करते हैं कि साधु लोग तो केवल धार्मिक प्रवचन शांति के लिए दिया करते हैं, शारीरिक संबंधी बात नहीं करते। तो ये आप भ्रम मिटा दें। भगवान महावीर ने जो देशना दी है, भगवान महावीर की देशना के द्वारा द्वादशांग जिनवाणी की रचना हुई है। जिन्हों गणधर देवों ने भगवान महावीर से साक्षात देशना प्राप्त की, उन्होंने भगवान महावीर की देशना को द्वादश अंगों के रूप में, जिसको हम द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं, उस रूप में गूंथ कर निबद्ध किया है। उसमें 12वां दृष्टिवाद अंग आता है। उस 12वें दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत ऋषभ 14 पूर्व कहे जाते हैं। उन 14 पूर्वों में एक प्राणवाय पूर्व है। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने परंपरागत जो भी चीजें प्राप्त हुई है उसको आगे ही बढ़ाया है। और आज पवन भैया आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे आचार्यों ने ऐसी कोई विद्या नहीं छोड़ी जो आपको, जिसके लिए दूसरे के पास जाना पड़े। क्या ऐसी कोई विद्या नहीं छोड़ी जिसके लिए आपको हाथ पसारना पड़े? सारी विद्याओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। ये अलग बात है कि हम उनका कितना प्रयोग करते हैं और उसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो शरीर के संबंधी भी, विज्ञान से संबंधित भी और चिकित्सा से संबंधित वर्णन प्राणवाय पूर्व के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने उपस्थित किया है। इतना ही नहीं, आज जो आप शल्य चिकित्सा आदि देखते हैं, इसके हमारे यहाँ ग्रंथ पहले से उपलब्ध हैं। अभी हमारे पास में वर्तमान में उपलब्ध कल्याण कारकम नाम का ग्रंथ है जो उग्रादित्य आचार्य महाराज का है। उस कल्याण कारकम ग्रंथ में आचार्य भगवान ने बहुत सारी औषधियों के साथ साथ पूर्व आचार्यों का वर्णन किया जो आयुर्वेद के 8 अंगों में प्रसिद्ध रहे हैं। शल्य चिकित्सा, अन्य और विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं से संबंधित वर्णन, शालाक्य तंत्र, इस तरह से जो भी वर्णन है वो सब उन शास्त्रों में उपलब्ध है। हमारे आचार्यों ने ये आयुर्वेद का भी वर्णन किया और साथ में शारीरिक विज्ञान का भी वर्णन किया, क्योंकि जैसा अभी आपको महाराज ने बताया कि शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, अध्यक्ष जी, और मन स्वस्थ होता है तो शरीर स्वस्थ होता है। आपस में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। स्वस्थ मन वाले का ही स्वस्थ तन हो सकता है।
और एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये सब धर्म से ही जुड़ी हुई बातें, क्योंकि तन के स्वस्थ होने पर ही वचन स्वस्थ होता है और तन और वचन के स्वस्थ होने पर मन स्वस्थ होता है और मन के स्वस्थ होने पर ही जीव आत्मस्थ हो सकता है, आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होने के बाद पुनः वो अस्वस्थ किसी कारणवशात हो जाए, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान रखकर यहाँ पर आज इस जैन समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, युवा, बच्चे, महिलाएं, सभी ने मिलकर इस बात का प्रयास किया कि केवल हमारे ही समाज को नहीं, पूरे जसपुर नगर की आसपास के और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को लाभ मिले, स्वस्थ हों। क्योंकि पवन भैया, जब हम दूसरे के स्वास्थ्य का विचार करते हैं तो स्वतः ही हम स्वस्थ होने लगते हैं। आप यदि दूसरे के बारे में कलुषित विचार करेंगे तो ये निश्चित मान के चलना उसका बुरा हो या ना हो। क्या आप लोगों ने सुना है अमित भैया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, क्या होता है? वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। और भले ही गड्ढे में ना गिरे, लेकिन यदि गड्ढा खोदता है तो उसको नीचे ही जाना पड़ता है। हाँ, उसका गमन कहाँ होता है? जितना गहरा गड्ढा खोदना है उसको उतना नीचे उतरकर जाना पड़ता है। और ऐसे ही जो दूसरों के लिए महल आदि का निर्माण करता है तो वो स्वयं भी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। प्रकृति हमको सब दृश्य साक्षात दिखाती है। आप ये दृश्य देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। किसी को गड्ढा खोदते देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बस ऐसे ही समझना, यदि हम दूसरे के प्रति बुरे भाव रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, तो उसका बुरा हो या ना हो आलोक, हमारा बुरा होना प्रारंभ हो जाता है। आपके अंतरंग में अपवित्रता प्रारंभ हो गई है, अशुद्धि प्रारंभ हो गई है। अब आपका अकल्याण होगा, पाप का आश्रय होगा, शास्त्र की भाषा में कहे तो। और यदि आपकी नए डॉक्टर्स लोगों की भाषा में यदि हम कहें तो आपने जो विचार किया है वो विचार आपके शरीर में वैसे हार्मोन्स उत्पन्न करते, और वो हार्मोन्स शरीर के लिए घातक भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है विचारों पर। जैसे विचार होते हैं वैसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। यदि विचार कलुषित हैं तो हार्मोन्स कलुषित उत्पन्न होंगे, और वो कलुषित हार्मोन्स आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होंगे। यदि आपके विचार स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, दूसरे के कल्याण का सोच रहे हैं, आप दूसरे की भलाई सोच रहे हैं, तो निश्चित मान के चलो उसका कल्याण हो या ना हो, उसका कल्याण, क्योंकि उसके पुण्य पाप पर भी निर्भर करता है। लेकिन हमने तो भावना बनाई क्या कि अगला व्यक्ति स्वस्थ हो, कोई भी सृष्टि पे बीमार ना पड़े। हम लोग रोज प्रतिदिन क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। क्या कहते हैं? संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तु शांति। भगवान जी ने हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान देश में, राष्ट्र में शांति हो, कोई भी दुखी ना हो,
सारे प्राणी सुखी हो, स्वस्थ हो। जब हम ऐसे भाव करते हैं तो अपने आप ही हमारा कल्याण होने लगता है। ऐसे भाव करते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही पुण्य का आश्रय होने लगता है, पुण्य संचित होने लगता है और कालांतर में वो फलीभूत भी होता है। बड़े पुण्य का नियोग है। यहाँ डॉक्टर अमित, डॉक्टर जसवंत, डॉक्टर रोहित ऐसे श्रेष्ठ किसी कारण से वो विलंब हो गए, लेकिन वो सब आकर यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है, उत्कृष्ट कार्य है। उनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने लिए जी लेना, पवन भी है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेना, उनको पढ़ा लिखा कर उनको योग्य बना देना, इतना काम तो सभी मनुष्य किया करते हैं। और मनुष्य ही नहीं, पढ़ाना लिखाना छोड़ दो, लेकिन जीवन जीना तो पशु पक्षी भी सिखा देते हैं अपने बच्चों को। पाल पोस कर बड़ा अपने बच्चों को पशु पक्षी भी कर लिया करते हैं। पशुओं में और मनुष्यों में अंतर है तो केवल इसी बात का। संतान को जन्म दे देना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतान को इस योग्य बना देना, उनको विद्या दे देना और उनको पर के उपकार में लगा देना, ये बड़ी बात है। हम लोगों का नियोग देखो, प्रकरण भी हमारे ग्रंथ में कुरल काव्य में वही चालू होने वाला है। आज कल हम कह रहे थे संतान की बात चल रही है, तो आचार्य भगवान आज कह रहे हैं कि बुद्धिमान संतति पैदा होने से बढ़कर संसार में दूसरा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संतान हो जाना, ये सुख की बात है, लेकिन उससे भी बड़ा सुख क्या है कि बुद्धिमान संतान हो। बुद्धिमान तो क्या मतलब है? केवल ज्ञान से ज्ञानवान होना अलग बात है और बुद्धिमान होना अलग बात है। हो सकता है व्यक्ति ने स्कूल में पढ़ाई ना की हो सकता है। क्यों सुरेश भैया, आपकी स्कूल कौन सी क्लास तक चलती है? अभी 10वीं तक चलती है, आगे चलेगी, बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। उत्साह के साथ कहो, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, सब लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित बढ़ेगी। अब देखो, मान लो कोई 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है उसने, तो भी वो ज्ञानवान हो गया, लेकिन बुद्धिमान है ये जरूरी नहीं। ज्ञानवान होना अलग बात है और बुद्धिमान होना अलग बात है। स्कूल की शिक्षा से हम ज्ञानवान तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ में अन्य और शिक्षाएं जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, नैतिक शिक्षाएं, यदि वो जीव को प्राप्त ना हो तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरे का उपकार करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों का भला करना, ये बुद्धिमानी का कार्य है। आज यहाँ उपस्थित होने वाले डॉक्टर्स और उनके माता पिता, धन्य हो सबसे पहले उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसी संतति को जन्म दिया जो अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनके भीतर में ये भावना हुई। क्या? हमने सहज आए थे डॉक्टर साहब और हमने निवेदन किया कि डॉक्टर साहब इस गांव में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हमको दृष्टिगोचर होते हैं, तो कुछ आपका सेवा का कार्य यहाँ पर होना चाहिए। उन्होंने सहज ही एक बार में सहर्ष खुद, एक होता है कि नहीं आप कह रहे हैं तो हम कर देते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने उत्साह के साथ स्वयं कहा कि नहीं महाराज बिल्कुल हम करेंगे, और हम ही नहीं हमारे साथ में हमारी टीम भी आएगी। उन्होंने स्वयं कहा चल, और वो अपनी टीम को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे लोगों को
बिल्कुल सराहना करनी चाहिए उनके पुण्य कार्य की, और हमको भी ऐसे कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे आप सभी लोगों ने ये सारी व्यवस्थाएं की है संजय भैया, सबने मिलकर, है ना, युवा मंडल, बहुमंडल, इन लोगों ने भी परोक्ष रूप से सहयोग किया है किसी न किसी रूप से, ठीक। और केवल इतने ही लोग नहीं, हाँ, मनोज भैया, आनंद भैया और हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग ने इस कार्य में सहयोग किया है। देखो, कोई प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी है, कोई परोक्ष रूप से सहयोगी है। भावना तो बनाई ना कम से कम सबने, क्या? तो आपने प्रत्यक्ष कोई कार्य भले ही ना किया हो, लेकिन आपने इतना तो किया कि असहयोग नहीं किया, विघ्न नहीं डाला, ये सबसे बड़ा सहयोग मानना। संजय भैया, किसी ने आपको मना किया कि मत करो ये कार्य को? किसी ने ऐसा नहीं कहा पवन भैया कि कार्य मत करो, सबने कहा अच्छा कार्य करो। तो ये आपने अनुमोदना की, तो अनुमोदना ही तो की, सहयोग ही तो हुआ। मनीष, जीवन में अपन अच्छा कार्य कर सके या ना कर सके, कभी भी अच्छे कार्य की अनुमोदना करने से चूकना मत। क्या हम कर पाए ना कर पाए, जो दूसरा कर रहा है उसको केवल इतना कह दो, तुम क्या चाहता है, 2 शब्द ही तो कहना है, बहुत अच्छा है। हाँ, क्या कहना है कि श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं आप। ऐसा सहयोग का कार्य केवल समाज के लिए नहीं, पूरे गांव वालों के लिए नहीं, आसपास के सभी संप्रदायों के लिए हित का कार्य है। सभी को स्वस्थ लाभ हो, सभी की उन्नति हो, सभी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जिन शासन की वृद्धि करें। ये भी धर्म की वृद्धि है, क्योंकि भगवान महावीर ने संदेश क्या दिया? हाँ, भगवान महावीर ने संदेश दिया केवल एक पंक्ति में, यदि याद कर सको तो बहुत अच्छे से याद रखो। इस एक पंक्ति में पूरे जीवन का सिद्धांत छुपा हुआ है आनंद भैया। कितना सा सूत्र है? जियो और जीने दो। डॉक्टर साहब, इसमें 2 बहुत गहरे सिद्धांत छुपे हुए हैं। कौन से? एक, पहला अधिकार कि आप जियो, ये आपका अधिकार है, और दूसरा छिपा हुआ है कर्तव्य, दूसरे को जीने देना, ये आपका कर्तव्य है। वकील साहब जी, पवन भैया, आपका संविधान इतनी बड़ी फाइल लिखी है, लेकिन हमारे भगवान महावीर का एक लाइन में पूरा संविधान लिख दिया उन्होंने। क्या संविधान में क्या होता है? अधिकार और कर्तव्यों की बात कही जाती है, और भगवान महावीर ने इस एक पंक्ति में सारा संविधान निहित कर दिया। एक पंक्ति में कह दिया, स्वयं भी जियो और दूसरे को जीने दो। जीना तुम्हारा अधिकार है और दूसरे को जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अधिकार चाहते हो तो कर्तव्य से मत चूको। यदि तुम कहीं ना कहीं कर्तव्य से चूकते हो तो तुमको अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं है। आज जग्गू भैया, सब लोग अधिकार के लिए दौड़ते हैं, यद्यपि आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं हम क्या, बहुतायत लोग अधिकार के लिए तो दौड़ते हैं, कर्तव्य से बचना चाहते हैं, कर्तव्य के लिए नहीं आगे आते। कर्तव्य की बात करेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे अध्यक्ष जी। लेकिन अधिकार सब मांगते हैं, अधिकार हमारा अधिकार है, अधिकार है। अधिकार यदि प्राप्त हुआ है तो अधिकार ऐसे ही नहीं मिलता। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ कर्तव्य भी करना आवश्यक है। यदि आप कर्तव्य से विमुख होते हो तो निश्चित मान के चलना, समर्थ कभी अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं। जो कर्तव्य करते रहता है उसको स्वयं ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
उसको कोई अधिकार देता नहीं है। सृष्टि ही ऐसा कार्य करती है। सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्यों को करने लग जाएं तो वो उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और यदि आप सृष्टि में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपसे आपका अधिकार भी छीन लिया जाता है। कौन छीनता है? कोई दूसरा नहीं छीनता। आपकी कर्तव्यहीनता ही आपके अधिकारों का हनन करती है। क्या? आपकी कर्तव्यहीनता ही आपके अधिकारों का हनन करती है। इसलिए यदि अधिकार प्राप्त करना चाहते हो तो कर्तव्य में आगे बढ़ो। आप कर्तव्य में आगे बढ़ते जाओगे, निरंतर आगे उन्नति करोगे तो आपको स्वतः ही पूरे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। सृष्टि का नियम है, सब व्यवस्थित है। वस्तु व्यवस्था कैसी है? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। आप मानो या ना मानो, आप एक छोटा सा कार्य करते हो, वो आपको पलटकर वापस प्राप्त होता है। एक पन्ना भी यदि आपने यहां पर फाड़ दिया ना, तो आपने समझना क्या किया? आपने जो कार्य किया है उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। ये किन प्रकारेण हम, क्योंकि सृष्टि में रहने वाले प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। यद्यपि सबकी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन स्वतंत्र सत्ता होने पर भी हम सृष्टि में 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं लोक में। ये महासत्ता के अंतर्गत आते हैं और महासत्ता में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होने के कारण से यदि हम कोई भी चीज करते हैं, आज ही आप छोटा सा कार्य कर रहे हैं, यद्यपि ये कार्य सेवा का छोटा कार्य नहीं होता, लेकिन एक दिन का कार्य है, तो एक दिन यदि आप सेवा का कार्य कर रहे हैं तो इस एक दिन के कार्य से क्या होगा? हाँ, आप सोच सकते हैं कि एक दिन से कार्य से क्या होगा, कितने लोग स्वस्थ हो जाएंगे, किसको लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये एक दिन का कार्य मनोज भैया, ये बीज है। बीज क्या है? ये बीज है। आपको एक दिन का कार्य मालूम होता है, लेकिन एक बीज ही आगे चल के कई अनेक बीजों का उत्पादक होता है, कई नए फलों का उत्पादक होता है, कई नए वृक्षों का उत्पादक होता है। एक बीज से आज आपको बीज दिख रहा है, एक वन तैयार हो सकता है। इसलिए आज जो सेवा का आप लोगों ने निर्णय लिया है, लोगों को लाभ पहुंचाने की भावना बनाई है, तो निश्चित मान के चलना ये आपने अपने जीवन को ही व्यवस्थित किया है, अपने जीवन को ही निरोगता प्रदान की है। जो जैसी भावना भाता है वैसे फल को प्राप्त होता है। आपने दूसरे के लिए स्वास्थ्य लाभ की भावना भाई है, तो वो स्वस्थ हो या ना हो, निश्चित मान के चलना आप तो स्वस्थता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर की संतान हैं आप। आपने इस बात का क्या, हाँ, आप भगवान महावीर की संतान हैं। आज ये शिविर लगाकर आपने इस बात का उद्घोष किया है। आप जीना तो चाहते ही हैं, साथ में सभी लोगों को स्वस्थ जीवन प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हैं। भगवान महावीर का सूत्र केवल हम बातों में नहीं करते, आज हमने चरितार्थ कर कर यहाँ दिखा दिया है कि हम जीते भी हैं और लोगों को जीना देना भी चाहते हैं। ये भगवान महावीर का सिद्धांत 2 शब्दों में बहुत अच्छे से इसको अपने जीवन में अंगीकार करें। कर्तव्य के साथ साथ अधिकार और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। यदि हम अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्तव्य से ना चूके। यदि कर्तव्य करते जाएंगे तो आपको अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। आप सभी को अधिकार प्राप्त, कौन सा? लोगों के ऊपर अधिकार नहीं,
लोगों के ऊपर अधिकार कर लेना सरल बात है, आपको स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाए। हाँ, दूसरे पर अधिकार करना सरल काम है, अपने ऊपर अधिकार करना कठिन काम है। बात हमारी उल्टी लग सकती है आपको, लेकिन बात गंभीर है, गहरी है वास्तव में। हाँ, दूसरे के ऊपर अधिकार कर लेना कितना आसान होता है। आपने नौकर रख लिया, तनख्वाह दे रहे हो, आप उसके अधिकारी बन जाते हो कि नहीं। लेकिन आपका मन जब विचलित होता है तो आप देखो आपका कितना अधिकार है आपके ऊपर में। हाँ, होता है, नहीं हो पाता। इसलिए कर्तव्य को करते रहने से अधिकार की प्राप्ति होती है। जो 6 आवश्यक कर्तव्य आपके कहे गए हैं श्रावक के, वो भी यदि आप करते रहोगे तो आपको स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाएगा। समझना, ये सेवा का कार्य बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। हमको जो तन से कर सके तन से, जो मन से कर सके मन से, जो धन से कर सके धन से, जिससे बने उससे अपने को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का सहयोग करने से हमारी उन्नति होती है। दूसरे की उन्नति चाहोगे तो आपकी उन्नति होगी, और दूसरे की अवनति चाहोगे तो आपकी अवनति होगी। इसलिए बस आज यही संदेश है कि सभी की कल्याण की भावना हमारे मन में निरंतर बनी रहे। सभी संसार के प्राणी स्वस्थ हो, आगे स्वस्थ हो, निरोगी हो, निरामय हो, और सभी को आत्मलाभ हो, ऐसी भावना भाते हुए नियोग है सहज। ये किसी ने व्यवस्था नहीं बनाई, ये तो अपने आप सहज बन गई व्यवस्था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमित नाम ही इनको ऐसा प्राप्त हुआ है। क्या हम कह रहे थे, इनको नाम ही ऐसा प्राप्त हुआ है अमित। इन्होंने हमारे बोलने से शिविर के लिए आयोजन नहीं किया, इन्होंने सहर्ष अपनी ही स्वीकृति प्रदान की थी। हम कह रहे थे कि हमने तो सहज ही कहा कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले, और आप अपनी टीम लेकर पहुंच गए। इससे श्रेष्ठ कार्य क्या होगा जीवन में। भगवान महावीर की संतान है आपने इस बात का परिचय दिया है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही आप भगवान महावीर के संदेशों को अपने आचरण के द्वारा घर घर तक पहुंचाते जाएं। नारे के द्वारा तो हम बहुत लगाते हैं कि भगवान महावीर का संदेश क्या है, जियो और जीने दो। और भगवान महावीर का संदेश क्या करेंगे, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपने आज यहाँ पर उपस्थित होकर ये बात बता दी है कि हम अपने आचरण के द्वारा भगवान महावीर का संदेश घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है। आपकी पूरी टीम को, ये छोटे छोटे से बालक बालिकाओं को जो धर्म के कार्य में, सेवा के कार्य में आए हैं, देखो ये सामान्य बात नहीं है। एक अपने परिवार में कोई अस्वस्थ होता है तो हम ही कितना चिड़चिड़ापन करते हैं। हाँ, वो व्यक्ति बीमार होता है तो हम ही सेवा करने से पीछे हट जाते हैं, और ये लोग निस्वार्थ भावना से कितनी दूर से आए। सोचो, रात भर का सफर किया है, बस उनकी लेट हो गई है, और दिन भर यहाँ पर सेवा का कार्य देंगे, फिर यात्रा करेंगे। हम यदि यात्रा कर कर आते तो एक दिन आराम करते। हाँ, लेकिन ये डॉक्टर्स लोग, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर यशवंत, डॉक्टर अमित, सारे डॉक्टरों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही सेवा के कार्य में लगे रहें। जिन शासन, जिन धर्म की वृद्धि हो और सभी को स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी मंगल भावना हम पाते हैं। और धन्य हो, आज इनको धन्यवाद देने से ज्यादा रोहित, इनके माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। क्या? जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया जो सेवा की कार्य कर रही है। यद्यपि ये प्रोफेशन से अपना कार्य जो भी करते हो वहां
फीस लेकर करते हो, लेकिन यहाँ पर निस्वार्थ भावना से एक दिन का समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, और पूरे समाज के लिए नहीं, पूरे देश और राष्ट्र के लिए है। आजकल आपका ये शिविर पूरे देश के लिए संदेश देता है और लोगों के मन में एक उत्साह और जागृति पैदा करता है। लोगों के मन में जो डॉक्टर के प्रति विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो रहा था, आज आपका ये शिविर उनके मन में पुनः विश्वास जागृत कर रहा है कि अभी भी धर्म जिंदा है, अभी भी सेवा की भावना जीवित है। ऐसे ही कार्य सतत करते रहें और आगे भी यहाँ के ही नहीं, हम जहाँ भी जाएं वहाँ लोगों को लाभ मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। देखो सहज बात करें एकदम, हमारे प्रवचनों से तो मानसिक शांति मिल जाती है, ठीक मिलती कि नहीं? थोड़ी बहुत कभी कदाचित मिल जाती है, लेकिन मानसिक शांति अकेले से काम नहीं चलता है। शरीर जब स्वस्थ होता है तब ही मन में शांति आती है। स्वस्थ व्यक्ति ही धर्म क्षेत्र तक पहुंच सकता है। यहाँ आज प्रवचन सुनने कैसे आ पाए? आज बीमार होते तो आप, तो जो बीमार है वो धर्म का लाभ भी नहीं ले सकता। तो आप लोग भी डॉक्टर हो, हम भी डॉक्टर हैं। क्या हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचनों से बड़ी कोई औषधि नहीं है, और उन औषधि को देने वाले गुरुजनों से बड़ा कोई वैद्य नहीं है। ऐसे ही आपकी औषधि से उनको शारीरिक लाभ मिलता है, और जिनेंद्र भगवान के वचन रूपी औषधि से उनको मानसिक लाभ मिलता है। और दोनों भी लाभ जरूरी है, केवल एक से काम नहीं चलता है। ये अनेकांत जिन शासन है, यहाँ पर केवल क्या भावना से काम नहीं चलता है, यहाँ पर कार्य भी करना पड़ता है। बिना दवाई लिए स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सकती है, और केवल दवाई लेने मात्र से स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सकती है। जब ये डॉक्टर्स निस्वार्थ भावना से, आचार्य भगवंतों ने कहा है अमित भैया कि चिकित्सकाम ना पुण्य, यानी कि चिकित्सा से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं होता। इस जगत में दूसरे को स्वास्थ्य लाभ देना ये पुण्य का कार्य, चिकित्सा का कार्य सबसे महान पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं होता। आप लोग निस्वार्थ भावना से इस सेवा का कार्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सारे ही डॉक्टर्स, कितने, अमित जी, रोहित जी, जसवंत जी और सिद्धार्थ, सभी पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल आशीष है। आपके द्वारा यहाँ के ग्रामीण लोगों को जो डॉक्टर की सेवा से वंचित रहते हैं, अन्य किसी कारण से उनको ये लाभ नहीं मिल पाता है, भले ही एक दिन के लिए सही, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य ये आगे भविष्य में एक बड़े आयोजन के लिए बीज का कार्य करेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे भी उन लोगों को ऐसा लाभ मिले, आपकी सेवा प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। डॉक्टर यशवंत जो पधारे हमारे बीच में, वो कुछ शब्दों में संबोधन देना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आपकी वाणी को स्वागत है, आए मंच पर अभिनंदन करते हुए। आचार्य श्री और आप सबको सादर जय जैन। कल बीते हुए कल में दुर्ग में बुद्धि सागर देवंदर जैन खंडेलवाल औषधालय में भी एक कैंप था, मैं वहाँ पर भी था, और वहाँ तक लोगों ने अपना मजदूर अर्ज करने को बोला है। और वैसे मैं मतलब महाराज साहब के जो सांसारिक घर है उसके बहुत पास ही मेरा बचपन बीता है। जो महाराज साहब जिस मंदिर में या जहाँ भी महाराज साहब रहे वहाँ पर मेरा बहुत आना जाना रहा है। जैसा कि महाराज साहब ने आभार व्यक्त किया,
की बात कह रहा हूँ कि शास्त्रों में लिखा है कि साधर्मिक की सेवा या साधर्मिक भक्ति या साधर्मिक कुछ कार्य करें, उसमें अगर हम सहयोग देते हैं तो वो हमारा पुण्य है। तो आने से अगर कुछ फायदा हुआ है तो वो हमारा है। एक और बात थी, मुनि महाराज मुनि भगवान हैं, उनकी बात को मैं काटना नहीं चाहता, अगर उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि कम से कम एक दिन का तो लाभ मिले, तो रायपुर में और दुर्ग जहाँ से मैं हूँ और बहुत एवरीबडी समाज के हर प्रमुख व्यक्ति को पता है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, कोई भी जैन गरीब नहीं है, असक्षम या अक्षम जरूर हो सकता है। यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन आसपास की छोटी छोटी जगह में अगर वैसे कोई जैन परिवार है या आपका कोई स्टाफ है जिसको आप चाहते हैं कि चिकित्सा सेवा मिले और आप बिना रिटर्न पाने की उम्मीद से अगर अपना अर्थ उसमें लगाते हैं, तो यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं हम सब की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमसे ज़्यादा बेहतर और इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती चिकित्सा सेवा हमें कोई नहीं देगा। ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट हर महीने हम करते हैं, लेकिन बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग आगे आने में हिचकते हैं। सर्टिफिकेट के रूप में हमें केवल एक समाज प्रमुख का एक लेटर चाहिए कि भाई अमुक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है, अभी वो हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद।